हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन लाए हैं और हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए और स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आपको बता दें, जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है, जो जल में प्रदूषण को मापने का कार्य करता है। तो यह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या किसका प्रशिक्षण करता है? तो यह ऑक्सीजन का प्रशिक्षण करता है। जल में प्रशिक्षण होता है प्रदूषण, ऑक्सीजन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा सही होगा। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन यही खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जल स्तर का वृद्धि कारण क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे अधिक जब बर्फ पिघलती है, तो उस समय बर्फ का पिघलना हमारा जल महासागरों में जल का स्तर की वृद्धि का कारण होता है। जब बर्फ पिघलने लगती है तो उससे क्या होता है? महासागरों में जल का वृद्धि होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूमंडलीय ताप का कारण है। भूमंडलीय ताप का कारण है। तो भूमंडलीय ताप का क्या कारण है? तो इसमें से भूमंडलीय ताप का सबसे कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जब होती है तो इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा जब वृद्धि होगी तो वातावरण में गर्मी ज़्यादा होगी, वातावरण में गर्मी ज़्यादा होगी और इसकी वजह से भूमंडलीय ताप का कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो जो पशु जो जुगाली करते हैं मुंह में लेकर, जो अपना भोजन चबाते हैं, तो उससे कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इससे कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो उससे मेथेन गैस प्राप्त होती है, CH4। और आपको बता दें, धान के खेतों में भी मीथेन CH4 पाया जाता है। नमी के कारण, जहाँ नमी होती है वहाँ CH4 पाया जाता है, मेथेन गैस पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं अवांछनीय परिवर्तन को? तो वह वायु प्रदूषण कहते हैं। जब वायु प्रदूषण होता है तो वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्रकृति में परिवर्तन होता है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि वातावरण में हमारे प्रदूषण फैलते हैं और वातावरण में गर्मी का वृद्धि होता है, जिससे वातावरण में रहने के लिए कठिनदायक होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो सबसे ज़्यादा क्या कारण है इसमें? देखिए, धुआं जो होता है तो उसमें वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण होता है कि उसमें वायु में जब धुआं मिल जाता है तो उसमें वायु में जब मिले तो उसमें अनेक तरह के प्रदूषण मिल जाते हैं, तो उससे धुएं में प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है, सी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? तो आपको बता दें, जितने भी वाहन हैं उसमें सबसे ज़्यादा गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है।
सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा भी निकलता है, शीशा भी निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो सबसे अधिक कौन सी गैस प्रदूषित करती है? तो आपको बता दें सबसे अधिक कौन सी गैस, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई पुआल जलाता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। जब धुआं होता है तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिससे आप देखते होंगे कहीं दुर्घटना होती है धुएं से, तो उसमें क्या होता है कि आदमी की दम घुटने से आदमी की मौत हो जाती है। तो इससे उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो कैसे? तो यह कैसे हम कम कर सकते हैं? तो यह वृक्षों को लगाकर हम कम कर सकते हैं। ठीक, जब पर्यावरण में वृक्ष ज़्यादा रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उससे प्रदूषण कम होगा। ठीक, उससे हम क्या करेंगे? वृक्षों को लगाकर प्रदूषण कम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज का 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो यह समझ लीजिए कि उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। तो किस लिए मनाया जाता है? तो आपको बता दें यह पौधरोपण के लिए, यह पर्यावरण के से संबंधित है। तो यह पौधरोपण से संबंधित है, तो यह पौधरोपण से संबंधित है। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं, फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित क्या करते हैं? तो वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है। क्या है गैसीय अपशिष्ट? तो गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? लकड़ी व कोयले से निकलने वाले धुएं को हम गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये सही है। लकड़ी और कोयले से निकलने वाले धुआं को हम गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है। तो सब मानसिक रोग पैदा करता है। तो कौन सा प्रदूषण निकलता है जिससे मानसिक रोग पैदा होता है? तो यह कौन सा प्रदूषण? तो यह हम बताएं अभी, शीशा निकलता है, पारा, पीवी पारा, इसी को शीशा कहा जाता है। तो ये किससे मानसिक रोग पैदा करता है? शीशा। ठीक, अकेडमियम ये तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर होता है नदी के प्रदूषण से, कैडमियम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो यह देखिए, यह मिनी माता किसके कारण होता है? तो यह पारा के कारण होता है, जिसमें शीशा ज़्यादा पाया जाता है, तो इसी को मिनी माता कहा जाता है। ठीक, शीशा पाया जाता है। ठीक, नहीं चलते हैं आगे। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो यह क्या होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है, CO2, जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है। जिससे आज भी देखिए ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। किसके कारण? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यह प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से वहाँ वायुमंडल में प्रदूषण
सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होता है जब वर्षा होती है। तो वर्षा के कारण जो वर्षा का पानी जब ताजमहल पर गिरता है तो उसके वजह से उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो उसके कारण ताजमहल का कलर पीला होता जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो यह ओस्लो नॉर्वे में, स्थापित किया गया। ठीक, नेक्स्ट आगे। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो यह नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, नॉर्वे में। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ गया, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किसके कारण? तो ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किसके कारण? यह देखिए, मथुरा तेल शोधशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषणों से क्षति पहुंच रही है, जिसमें क्या होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। उसकी वजह से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, उसका कलर पीला होता जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किस हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो यह किसको अवशोषित करती है? तो यह पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। ठीक, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो यह ओजोन परत को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, किसमें? डाप्सन में। तो यह आपको याद रखें, ओजोन परत की, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है, तो यह डाप्सन में नापा जाता है। ठीक, तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे। त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? तो त्वचा कैंसर किन कारण होता है? तो यह पराबैंगनी किरणों के कारण होता है, पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? तो किससे पर्यावरण से नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण से नहीं माना जाता है, जो सीएनजी कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो सीएनजी कहलाती है, पर्यावरण का से नहीं, सीएनजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? निम्न में से वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह सीएनजी ही है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आ गया, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अभी बताएं, तो कौन सा है इसमें? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित किससे है? तो आप समझ सकते हैं ग्रीन मफलर से संबंधित कैसे है। तो मफलर क्या होता है? मफलर हम किसमें लगाते हैं? कान पे लगाते हैं। तो किसे रोकने के लिए? हवा को रोकने के लिए। तो हवा में क्या होता है? ध्वनि होती है, आवाज होती है। तो आवाज से हम क्या समझेंगे? तो इसमें हम किससे रोकने के लिए? ध्वनि को हम रोकने के लिए, इससे हम एक ट्रिक जान सकते हैं। ग्रीन मफलर किसे? ध्वनि को रोकने के लिए हम
लगाते हैं। तो ग्रीन मफलर में क्या होता है, ग्रीन मफलर क्या है, इसमें ध्वनि को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण को में पौधा लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक, नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में है, यह नई दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट आगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। भारतीय वन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है, यह भोपाल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नैरोबी में स्थित है। कहाँ? नैरोबी में, केन्या में स्थित है UNEP का मुख्यालय। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन एक नोट से 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है। पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, तो क्या है इसमें? ओजोन का परत का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रवाह। तो इसमें क्या है? हमारा सभी सही है, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? तो क्या है इसमें सबसे ज्यादा? तो इसमें क्या है? जनसंख्या विस्फोट, वनों उन्मूलन, वनों की कटाई, नगरीयकरण, नगर जैसे खेत में मकान, जैसे पेड़ को काट कर मकान बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है? पर्यावरण ह्रास हो रहा है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है, तो क्या पर्यावरण संरक्षण का अर्थ? या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यह है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। विश्व वन्यजीव का कोष का प्रतीक है, तो क्या है? तो यह लाल पांडा है, जो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, लाल पांडा, जो यह विलुप्त होने की कगार पे हो गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? तो यह कहाँ पे? तो यह गुजरात में स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।